हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन लोगों ने जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फरमा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आपको पता होगा, स्माप ने जो है वो अपनी रील एक शो की है इंस्टाग्राम पे, जिस पे उसने जो है वो डकी और तला रिव्यू को जो है वो आपस में मिलाने की बात की है। और उनकी जो है वो वीडियो भी जो है वो थोड़ा सा क्लिप अपने ब्रॉडकास्ट पे शो किया है। तो जिन लोगों को तो इसके बाद जो है अवाम बहुत जो है वो हेट कर रही है, जिसमें तला रिव्यू को भी गालियां पड़ रही हैं और डकी को तो ऑलरेडी गालियां पड़ ही रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने कहा कि अवाम का फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने आपस में कोलैब्स किया था एक दूसरे को फेम हासिल करने के लिए और पैसे लिए थे, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि तला रिव्यू ने जो है वो 1 करोड़ लिया था डक्की से कि इस कंट्रोवर्सी का, कि उसको फेम भी मिल जाएगा और साथ में उसको पैसे भी मिल जाएंगे। तो इस सारे मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो समाब ने जो है वो एक वीडियो लगाई है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इनकी आपस में सुलह हो गई है। आखिर ये माजरा है क्या, आपके साथ में शो करता हूँ इस वीडियो में। आइए आप लोगों ने चलते मुझे हैं। देखा होगा, मैं इसके अगेंस्ट अक्सर पोस्टिंग करता हूँ ब्रो, आगे भी करता हूँ। तो टकी का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कल रात को उसका मुझे टेक्स्ट आता है, परसों रात सॉरी, और उसने बोला कि यार तला के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा हो गया? बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो मुलाकात करो। मैं उसके पास गया, उन्होंने बोला कि डकी तला से मिलना चाहते हैं। मैंने तला से कांटेक्ट किया, आगे बताएं। भाई ने तो कॉन्टैक्ट किया, कहता यार ये मामला था टक्की का, ठीक है, और टक्की भी एग्री है, जो जो चीजें हुई हैं जिस तरीके से हुई हैं वो सारा कुछ वो खुल के बताएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा टक्की की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं अपना, मैंने नदीम को बोला कि यार तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी है, मेरी नहीं है, कि तुम्हारी दुश्मनी का सारा गंद जो है ना मेरे पे आ रहा है, तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी है, आओ जाके उससे मिल लेते हैं और सुलह कर देते हैं। और तुम्हारी सुलह होनी है, तुम्हारा तो पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी सुलह होनी है, लेकिन वो कहता नहीं, वो माना नहीं। मैं फिर अकेला। अच्छा, आपसे जब कोई और कांटेक्ट करता था आप तब क्यों और नहीं इसके थे? साथ साथ जो है वो डकी भाई और तला रिव्यू की एक पॉडकास्ट भी आने वाली है, जो कि तला रिव्यू के अपने दोस्त ने जो है वो इनकी एक पॉडकास्ट हो रही थी अपने स्नैप, एक छोटी सी शो की है, जिसमें जो है ये आपस में पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपस में बता रहे हैं कि आखिर ये माजरा था क्या नहीं। क्योंकि तला रिव्यू को जो बहुत ज़्यादा हेट मिलने लग गया, डकी को तो ऑलरेडी मिल रही थी। उसके जो है वो 8.1 अब मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, जिसकी वजह से जो है वो उसका रेशियो 8.8 था और अब जो है वो 8.7 और 8.1 हो गया है, जिसकी वजह से जो है उसको बहुत सारी हेट मिल रही है। तो तला रिव्यू ने कहा जब तक आप लोगों के सामने ये बॉट लाइव नहीं हो जाती ब्रॉडकास्ट, तब तक जो है आप बराए मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਲਾ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਯਾਰ, ਸਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। यार? एक ने स्नैप पाती, वो स्नैप वायरल हो गई है, ठीक है। मैनू पै रही तड़ तड़ गाला जो मुझे जिंदगी में नहीं पड़ी। अगर सही गाली खाना चाहते हो ना, मेरी और तला की ना एक पोस्ट लगवा दो, दो भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो जो इसको कंट्रोवर्सी से 4.5 लाख सब्सक्राइबर है ना, 4 वीडियोस डाल के वो भी जाएगा। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚ ਕੁੱਤਮ ਕੁੱਤੇ फिर हम दोनों रेस लगा रहे होंगे कि कौन तेज जा रहा है। दोनों का 2 वाला खराब। ਤੇ मुझे उम्मीद है जो चीजें हमने क्लियर ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ नहीं ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। हाँ फिलहाल तो मैंने पता कल तक जब तक पॉडकास्ट लाइव नहीं होना ना, हमने स्केड्यूल कर दिया उसको, उस तक गाना बर्दाश्त करनी। अच्छा, मेरे भी शाम के खिलाफ फड्डा रह चुका ना, वो भी 2 बार। शाम इधर आया, इधर ये शाबिर की शादी पे, मेहंदी पे, ठीक है, उसने लगा दी मेरे साथ फोटो, मेरे साथ यही सीन था, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां, लेकिन कोई नहीं यार, चलता है, सोशल मीडिया पे तो गाली खानी चलो जी, है। कल तक कर ये जो चीजें आप लोगों को नजर आ रही है ऐसे नहीं है सुलह ये वो दिस एंड दैट, ठीक है। जितनी मर्जी गाला कटो, लेकिन कल तक सब्र करो, तो कल तक का वेट करो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये पॉडकास्ट कोई सुलह या राजीनामा नहीं है। और ना हमें ये व्यूज लेने के लिए की है। हाँ, कल 12 बजे तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह चल रहे थे। कल लाइव हो जाएगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, कौन था क्या था क्या मामला थे। और ये जो सारा कुछ चल रहा था ये रियल था, ये तो भाई हम कसम चुका लो तो जो मर्जी, लेकिन कल पॉडकास्ट आएगी आपको सारी समझ आ जाएगी। और नीचे वेट करो, जो तो समझ ना आए फिर गाला काट लेना, भावे अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर लेना, फिलहाल इंतजार करो। वैसे जितनी गाल प्यारी में आया तो आखिर इस पॉडकास्ट में है ऐसा क्या और इन लोगों ने ये क्यों किया था, तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते। तो इसकी वीडियो जो है वो लगेगी कल अपने चैनल पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते जाएं, डकी ने जो है आज से 7 साल पहले क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ शाम इदरीस के साथ नहीं, बल्कि उसने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ किया था, जिसमें शामिर भी थे और भी 2-4 और भी लोग थे, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने उनकी ऑडियंस कैच की और फिर उनको जो है वो जलील करके इधर से चले गए।
और फिर क्या हुआ ऐसा, शमीर अब्बास को भी जो है वो बहुत सारे हेट मिलने लगे थे। तो शमीर अब्बास ने जो है अपने एक चैनल पे प्रॉपर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें जो है वो उसने डकी को रोस्ट किया है, बाकायदा तौर पे बताया है कि आखिर इसने क्या किया था मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ। आइए चलते हैं। अपने करियर के स्टार्ट में जब भी दोस्त बनाए हैं तो इसने उनका पीक फेम टाइम पकड़ा है। इन्फ्लुएंसर दोस्त बनाए, उनका फेम पकड़ा है, उनसे फायदा लिया है, फिर इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया है। तो शुरू में इसने ज़ैद अली के साथ कोलैब किया, उसकी सारी ऑडियंस पकड़ी, फिर उसको इनडायरेक्टली फारिग करा दिया। क्योंकि ये जो है ना, ये जो तुम कह रहे हो जैद अली पे वीडियो जैद, वो हमने प्राइवेटली बैठ के मसला सॉल्व कर दिया, तो तुम्हारी तरह व्यूज के लिए ड्रामे नहीं किए। फिर ये आ गया राहिन परदेसी पे, उसकी ऑडियंस पकड़ी, फिर उसको फारिग करा दिया। और रजा समो का ये दोस्त था, लेकिन जब वो पीक पे था ये इसके साथ रहा। जैसे इसका बेचारे का पीक टाइम खत्म हुआ है, राब्ता ही खत्म, नजर ही नहीं आते वीडियोस में एक साथ। फिर इसने डिसेंट ऑडियंस पकड़ने के लिए मोरू से भी फायदा लिया, उसकी भी ऑडियंस पकड़ी, उस समझदार इंसान को भी इसने मैनिपुलेट किया। फिर ये आ गया शावीर जाफरी पे, फिर इसकी ऑडियंस पकड़ी, फिर इसको भी फारिग करा दिया। फिर एंड पे आ गया नदीम नानी वाले पे, क्योंकि वो जो है इस तरह की गलत काम, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं तो करता ही नहीं इसकी हेल्प, ना मैं मानता हूं, बट ही कैन डू इट। तो फिर से नदीम नानी वाले को दोस्त बना। जो है वो शाम इदरीस ने जो है 7 साल पहले जो डकी ने उनके साथ किया था, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सपोज एक वीडियो उन्होंने बनाई थी। अब शाम इदरीस ने जो है वो बहुत सारे जो है प्रूव अवाम के साथ जो है वो सामने शो किए हैं, जिसमें उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को कॉल्स की, जिसमें फ्रॉक शमीर अब्बास था जी का, उसमें जो है वो वीडियो कॉल पे उन्होंने लिया हुआ है और वो आपस में जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, आपस में उनकी जो भी बात हो रही है, वो उसको जो है वो डिफेंड कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर डकी ने उनके साथ क्या किया था जिसकी वजह से जो है वो उनको इतनी एक हेट मिली है। आइए चलते हैं शाम इदरीस की वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूंगी, he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला respect हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है? मुझसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि उस वक्त इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू वेयर द हिजाब। आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया है। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही थी अपनी साइड से। अब देखो, मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। एंड नाउ ऑब्वियसली You learn from your mistakes. Going forward, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। I think as Pakistanis we should not support कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है, उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है? वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड कि दिस इज गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, ठीक है? लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए, वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर
कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके। वालेकुम शामिर, कैसे हो? सलाम ब्रो, आई एम गुड। आप सुनाए? बड़ी शेव वेव कर ली है तुमने, है? बस न्यू लुक, यू नो, चिजल जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। शामिर, तुम क्यों चाहते थे कि मैं और डकी दोस्त हो जाएं? क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से हुई थी। Why did you want us to be friends? Because when I met you, you were a nice guy, ठीक है? We had good relationship, ठीक है? सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कंटेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है। ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके बेहयाई गंदगी फैलाने वाला साहब है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह, ठीक है? सो वियर्ड थिंग है। डकी ने अपनी वीडियो में बोला कि I wanted to kidnap him. What did that mean? उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था। तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूँ, मैं भी इसको चुकवा दूंगा, फलाना फलाना। तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है? इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया। उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डक्की ने मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है? अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान। बाद मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। तो आपने देख ही लिया कि ये लोग कैसे जो है आवाम का फायदा उठा के जो है वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और उस पे व्यूज पे पैसे कमाते हैं और अगले को जलील करते हैं। ये वही दोस्त थे जो कि आप लोगों को सामने सोशल मीडिया पे मिलते थे, फिर साथ साथ एक दूसरे को जलील कर करके जो है इन्होंने फेम हासिल कर ली और आवाम को जो है वो पागल बनाया। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि भाई जो भी करना है, जिस तरह से भी करना है, अपनी लाइफ में चिल करो। इनकी बातों को जो है वो बिल्कुल दिमाग पे मत लिया करो। क्योंकि ये बैक हैंड पे खुद साथ मिले हुए होते हैं और कुछ लोग जो है वो बैक हैंड पे जो नहीं मिले होते उनको हेट मिल रही होती है। और आप जो है वो किसी को भी जो है इस बात पे करके कभी भी जो है वो इन लोगों को आपस में बैक हैंड पे ये लोग साथ होते हैं और फिर ये अवाम का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि इन्होंने लीड ग्रुप इन्होंने ज्वाइन करवाया, आवाम से पर पर्सन 5000 लिया और इस पे जो है वो बहुत सारे लोगों की, गरीब आवाम के पैसे लिए और फिर जो है उनका फ़ायदा उठाया। तो बराए मेहरबानी फरमा के जो है आप इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल वायरल मत किया करें ताकि ये आवाम का फ़ायदा उठा ना सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।